भारत का सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का संविधान ही हम मानेंगे। और मैं अपने आप को एलानिया बोलती हूं कि मैं सनातनी मुस्लिम हूं। अब आप देखिए, हमारे अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का कोई जिक्र ही नहीं है, और ये सबसे ज्यादा प्रचार 72 वर्जिन हूर का करते हैं। इनसे पूछ लीजिए, मैं तो नाम लेके कह रही हूं कि मैंने तो साजिद रशीदी से मैंने भी पूछा और आरजू जी ने भी पूछा है कि 72 वर्जिन हूर का कंसेप्ट बताइए। साजिद रशीदी ने आरजू जी को भी बोला है और मेरे साथ भी डिबेट पे बोला है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। प्रश्न है इनका, ब्रजभूषण जी पूछ रहे हैं, अल्लाह श्रीलिंगी है, पुरुष लिंगी है या क्या है? अल्लाह पुरुष है या श्री है? ना तो अल्लाह पुरुष है ना स्त्री है। अरे इतनी खतरनाक बात बोल रहे हो, इतनी खतरनाक बात अल्लाह के बारे में बोल रहे हो, ना पुरुष है ना श्री है। अल्लाह श्री है या पुरुष है? साबित करके दिखाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सुरेश चौहान ने डिबेट में आए एक मुस्लिम से ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे कि डिबेट में आए मुस्लिम पैनलिस्ट की आवाज टाइट हो गई और पूरी डिबेट खत्म हो गई, लेकिन उस बंदे के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और लास्ट में वो ऐसी बात बोल गया जिससे ये साबित हो गया कि ये सब एक झूठ का प्रोपोगेंडा है। और इस बात को नाजिया इलाही खान अच्छे से मानती भी है और कहती भी है कि ये मुल्ला मौलवियों का इस्लाम है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सुरेश चौहान ने मुस्लिम से ऐसा क्या सवाल पूछ लिया जिससे कि डिबेट में आए मुस्लिम पैनलिस्ट की हवा टाइट हो गई, और नाजिया इलाही खान ने क्या कारण बताया है कि इनके पास कोई जवाब क्यों नहीं हो। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। बाकी मीडिया तो राजनीतिक और बाकी मसाला खबरों पर लगा हुआ है। हम इस मुद्दे पर इसलिए लगे हैं, इसलिए नहीं कि हम कह रहे हमारा ही भगवान बड़ा है, क्योंकि हमारे में ऐसी धारणा है ही नहीं। हम इसलिए लगे हैं कि कोई हमारे भगवानों से अपने को बड़ा नहीं कह सकता। अगर कहना है तो साबित कराओ, बाप दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो। इस नारे के साथ ये बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाजी, मुझे आप ये बताइए, अगर आदम पहले इंसान नबी मुस्लिम थे, उनका खतना किसने किया था? पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर पैदा हुए, इस्लाम को लेकर आए। और अभी आपने खतने वाली बात करी, जब दुनिया में वो अकेले आए तो उनकी पसली से माँ हुआ पैदा करे। इसी तरीके से जब माँ हुआ से 2 बच्चे पैदा हुए, उनसे पूरी दुनिया चली गई। मैंने पूछा, मैं आगे की स्टोरी नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मैंने सारे कुरान पढ़े, मुझे पत्नी ने हिंदी में दिया हुआ कुरान भी पढ़ा। उनका खतना किसने किया ये मैंने पढ़ा ही नहीं। आपने कुरान पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ा। आपने कुरान पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। बाइबल पढ़ा? आपने कुरान का अमल किया? क्यों करूँगा, कितनी बातें क्यों करूँगा अमल? मैं पढ़ा, लेकिन अमल क्यों करूंगा मैं? ये इनकी आंखों में कैसी पट्टी पड़ी है, ना ये खुद समझते न लोगों को बताते। इनको ये तक भी नहीं मालूम कि इनका अल्लाह पुरुष है कि स्त्री है। बताओ। हाजी नाजिम, इनका प्रश्न है कि अल्लाह पुरुष है, श्री है या कुछ और है, क्या उनका क्या उत्तर है? उनका यह प्रश्न है। अरे आपकी ऐसे समय लाइन कटती है और फिर बोलते हो कि आपको म्यूट के आप बोलो, आपका चल रहा है, बोलो बोलो, इशारे मत करो, बोलो। आप बोल के दिखाओ ना, 1 मिनट बोलो। अरे भाई बोल के दिखाओ। आपका स्काइप का आवाज ऑन है, बोलो आप। हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। हाँ, प्रश्न समझ में आ गया आपके? प्रश्न है इनका, ब्रजभूषण जी पूछ रहे हैं, अल्लाह श्रीलिंगी है, पुरुष लिंगी है या क्या है? अल्लाह पुरुष है या श्री है? ना तो अल्लाह पुरुष है ना स्त्री है। अरे इतनी खतरनाक बात बोल रहे हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इतनी खतरनाक बात अल्लाह के बारे में बोल रहे हो, ना पुरुष है ना श्री है। अल्लाह को आप पुरुष भी कह रहे हैं और स्त्री भी कह रहे हैं। किस तरीके की बातें कह रहे हैं आप? अल्लाह के बारे में अगर सही तरीके से बात अगर आपको करनी है तो आप बात कीजिए। ये किस तरीके के तथ्य पेश कर रहे हैं? अभी ये इन्होंने कहा कि ये प्रश्न गलत तो है नहीं। 1 मिनट, इस पर बात करते हैं। अल्लाह पुरुष है या श्री है, इस पर बात करिए। बात इधर उधर की नहीं। आप मुझे मेरे किसी भी भगवान का नाम, देवता का नाम पूछिए, मैं बताता हूँ वो श्री है या पुरुष है।
मैं बताता हूँ ना। बताइए, नहीं ये बताइए, आप अल्लाह के बारे में इस तरीके की बात करेंगे? अरे अल्लाह के बारे में अगर आपको मैं बताऊं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और अरे एक ही बात बोल रहे हो, 4 दिन से एक ही बात, दिन के 5 समय एक ही बात। हमने पूछा अल्लाह श्री है या पुरुष है? उत्तर है क्या आपके पास? आपके पास उत्तर है क्या? बिल्कुल बोलूंगा, बताए ना, अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक ही बात बोलते हो। देखो यार ये लोग क्या लिख रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट में, आप एक ही बात बोल रहे हो, अल्लाह श्री है या पुरुष है? साबित करके दिखाओ। मैं कैसे साबित करूंगा? ये तो जो तथाकथित है ना, जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे वो बताएंगे। अब आए ना लाइन पे। भारत का सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत का संविधान ही हम मानेंगे। और मैं अपने आप को ऐलानिया बोलती हूं कि मैं सनातनी मुस्लिम हूं, ऐलानिया बोलती हूं। बिल्कुल, सनातनी मुस्लिम की आप बात करती हैं, जिक्र लगातार करती हैं, लेकिन ये बताइए कि जब बात ओवैसी की आपने जिक्र कर लिया, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग इस्लाम भी है। आरजू जी भी यही कह रही थी, आप भी यही कह रही हैं। मौलवी मौलाना, हर देश की फितरत एक ही है, उनकी अलग अलग होगी? नहीं, वो भी अलग अलग है। हाँ। इनके कैरेक्टर, जैसे हमारे यहाँ वैरायटीज ऑफ निकाह है, वैरायटीज ऑफ तलाक है, वैसे ही वैरायटीज ऑफ मुल्ला मौलवी भी हैं। और इनकी बातें भी अलग अलग होती हैं। अब आप देखिए, हमारे अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का कोई जिक्र ही नहीं है, और ये सबसे ज्यादा प्रचार 72 वर्जिन हूर का करते हैं। इनसे पूछ लीजिए, मैं तो नाम लेके कह रही हूं कि मैंने तो साजिद रशीदी से मैंने भी पूछा और आरजू जी ने भी पूछा है कि 72 वर्जिन हूर का कंसेप्ट बताइए। साजिद रशीदी ने आरजू जी को भी बोला है और मेरे साथ भी डिबेट पे बोला है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। मतलब मुसलमान, इन मुल्लाओं को, इन दाढ़ी टोपी वालों को वही मुसलमान चाहिए जो नकलची बंदर की तरह इनके पीछे पीछे हाँ में हाँ बढ़ता रहे। अब आती है बात कि अवैसी हो, मदनी हो, बुखारी हो, सलमान हो, तौकीर हो, ये जितने भी लोग हैं ये लैविश लाइफ जी रहे हैं, इनकी जिंदगी बहुत रॉयल है। अवैसी के पास सिक्योरिटी है, अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अवैसी का घर जाकर के देखिए, उसका बंगला जाकर के देखिए। लेकिन जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो तो रेडी लगा रहे हैं, वो तो पंचर की दुकान में काम कर रहे हैं, और इनको झंडा लेकर के निकलने, नारे तकबीर के नारा के लिए निकाला जाता है, और वही 200-400 रुपए के लिए बेचारे मुसलमानों की जिंदगी तबाह बर्बाद ये अवैसी कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।